हम्म। तो बच्चों, मैं अगले क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। एलजेब्रा का सीक्वेंस एंड सीरीज, खास करके क्वेश्चन नंबर 8 में यह पूछा जाता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एसई मैथ को संपूर्ण सवाल का हल फ्री वीडियो यूट्यूबर मैथ को सभी आदमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और शेयर से किसी का भाग बदल सकता है, संभल सकता है। इसलिए यह स्टेप बाय स्टेप इजी मैथमेटिक्स का क्लास का आप लोग भी आगे बढ़ाइए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 9 + 3 + 1 1/3 प्लस ... 1/81 एउटा गुणोत्तर श्रेणी हो। 9 3 1 1/3 1/81 इज ए ज्योमेट्रिकल series। तब कस्तो श्रेणीलाई गुणोत्तर श्रेणी भनिन्छ? गुणोत्तर श्रेणी। व्हाट टाइप ऑफ द series इज कॉल्ड? ज्योमेट्रिकल series। उक्त श्रेणी को समान अनुपात र पद संख्या पता लगाउन हो। उक्त श्रेणी को योगफल पता लगाउनुहोस्। फाइंड द सम ऑफ द series। तो देखो, जिसका रेशियो, जिसका T2/T1, सभी का T2/T1 माने रेशियो अगर कांस्टेंट है, इक्वल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? गुणोत्तर श्रेणी व ज्योमेट्रिकल series। यहाँ पर लिख दिए हैं, द रेशियो ऑफ एनी टर्म विथ द प्रीसीडिंग टर्म इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल series। अब बी के लिए देखो, सबसे पहले हमको दिया क्या हुआ है? गिवन। तो हमको ए माने T1 बराबर दिया हुआ है 9, T2 = दिया है 3। रेशियो का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं T2/T1, 3/9, 1/3 कटने कैंसिल होने के बाद 1/3 हो गया रेशियो। अब रेशियो हमको अगर मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे? जनरल फार्मूला लिख के, अब हमको 3 ठो मालूम है, ए भी मालूम है, आर भी मालूम है, और Tn लास्ट टर्म भी हमको दिया हुआ है 81। तो 3 ठो टर्म हमको दे ही दिया हुआ है, तो एक ठो टर्म निकालने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो है समानांतर गुण है तो समानांतर वाला फार्मूला लगाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी है तो गुणोत्तर वाला फार्मूला हम लगाएंगे। जनरल फार्मूला है Tn का Arn-1। सभी को वैल्यू दे के रख के अगर हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसको वैल्यू आ जाएगा। n का ए दिया हुआ है 9, 1/3 n-1। 9 इसमें मल्टीप्लाई है, इसको इधर ले आवेंगे तो हम क्या हो जाएगा? डिवाइड 81/9। देखो, बड़ा आसान सा रहता है, इसको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। 81 को हम तोड़ेंगे तो 3 × 9 = 27, 81 4 हुआ, 3 का 2 हो गया। स्टेप बाय स्टेप में बन रहा है। तो 3 का पावर 6 हो गया, 1/3 का होल का पावर हम 6 लिख सकते हैं। देखो, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं। देखो, आधार बराबर हो गया तो पावर क्या हो जाएगा? बराबर n-1 = 6 + 1 करिए देते हैं, 6 + 1 7। देखो 7 भी आ गया। उक्त श्रेणी का समान अनुपात माने रेशियो कहा है? 1/3 हो गया।
पद संख्या पूछा हुआ है तो 7 हो गया आंसर। अब हम सी नंबर में चलेंगे। सी नंबर में दिया है उक्त श्रेणी का योगफल पता लगाना है। तो हम को ए भी मालूम है 9, रेशियो भी मालूम है 1/3, एन भी मालूम हो गया 7। तो हम 1/3 आर है, माने 1 से छोट रहता है ना, तो इसको फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस आर। इधर भी आर का पावर n -1 r-1 भी लिखेंगे तो माइनस माइनस कट के फिर उतना ही हो जाएगा। तो इसको 1 से अगर छोटा रहता है रेशियो तो हम ऐसे लिखते हैं। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 9, आर का वैल्यू है 1/3, एन है 7 बाई 1 माइनस 1/3। जोड़ घटाव हम करेंगे तो 1/3 को 7 पटक हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमको हो जाएगा 2187। इसको 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर भी है। आगे हम चलेंगे 9 जोड़ करेंगे तो 2187 माइनस 1/287, नीचे 3 माइनस 1/2, 9 थ्रू 1 घटाएंगे तो 6/2187, 3 में से 1 गया, यह 3 है तो 2/3 हो गया। इसमें इसे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उलट जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इस सभी को कटने के बाद जैसे हम यही पर करते हैं 2 1 जा 2, 2 7 जा 2, 2 10 जा, देखो 2 1 जा 2, 0 9 3, 2 से डिवाइड दिए, यहाँ पर अगर हम 3 से देंगे तो 7, इतना हुआ। फिर हम इस से इस में हम देंगे तो 9 8, देखो माने सबको काटने के बाद हमको 1093 ऊपर है और नीचे है 81। आंसर सी का भी आंसर आ गया। इतनी आसानी से हम बना सकते हैं। ए का आंसर हो गया, यह बी का आंसर हो गया r = 1/3 और n = 7। यह सी का हो गया कि SN बराबर हुआ 1093/81। आंसर बड़ी आसान से हम लोग सीखेंगे, बनावेंगे, करेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। धन्यवाद और शेयर करना नहीं भूलना।